अभिकथन दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा। कारण दिया हुआ है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी, बताने की कोशिश करिए। इसका आपका बी विकल्प सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। ये तथा आर दोनों सही हैं, टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। तो इसमें आपका कला साहित्य वाला विकल्प सही होगा। टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इस बार आने के काफ़ी चांस हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। इसका सी विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए विद्यार्थी। प्रोटोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे गर्भित है। इसका आपका बी विकल्प सही होगा। गुफाओं में उकेरे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से जो है संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। इसमें दिया है, अभिकथन ये दिया है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। तर्क आर दिया हुआ है, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थीं या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो ये विकल्प सही होगा, यानी सही, ये सही नहीं है और आर सही है। यानी इसमें जो ए वाला अभिकथन दिया है ये नहीं सही है और आर वाला सही है। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थीं या उनमें मूल स्थिति में तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। ध्यान रखेंगे, जुलाई 2016 में यूजीसी में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। अभिकथन दिया है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तर्क आर दिया है, क्योंकि उस कला में संस्कृति अभिव्यक्ति का माध्यम निर्धारक कारक धर्म था। इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। ये और आर दोनों, इसे करेक्ट कर लेंगे। यूजीसी 2013 जून में आए हुए प्रश्न थर्ड का ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसे टिक करें। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। भारतीय कला वर्णनात्मक थी। कौन सी थी? वर्णनात्मक, इसे करेक्ट कर लेंगे विद्यार्थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, DSSB 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 23 देखेंगे। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। तो इसमें दिया हुआ है 3000 ईसा पूर्व से 55वीं ईसा पूर्व तक। ये जो है बी विकल्प करेक्ट होगा, इसे सही कर लेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। तो इसमें होगा पशु, मानव और पक्षी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2003 में पूछा गया, TGT का प्रश्न है, ज़रूर पूछा जाने की संभावना है इस साल। सभी लोग इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड लिख लेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो ये हैं गेरुआ कलर। गेरुआ कलर के जो है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र हैं। TGT 2000 ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें थी पशुओं का शिकार करना। पशुओं का शिकार करना जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता थी। इसे सभी विद्यार्थी ध्यान से टिक कर लेंगे। BHU 8 2012 का प्रश्न है। तो अभी तक जो मैं आपको प्रश्नों को करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और हर साल पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कीजिए। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? कौन सा काल था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, पाषाण युग। सभी में आपका बी विकल्प सही होगा, नवपाषाण काल। इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 में दिया है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। ये किससे प्रेरित है? तो ये है धर्म से। इसे टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 29, प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। BHU 8 2011 का प्रश्न है। इसमें आपका बी विकल्प सही होगा, अखेट के चित्र। देख लेंगे विद्यार्थी, इसे ध्यान से सभी लोग टिक कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। और जो लोग अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किए हैं कर देंगे। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित ग्रंथों के लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 30 में लेखक को सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका बी वाला विकल्प सही होगा। ध्यान से टिक कर लेंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? 2014 में आया हुआ प्रश्न है ड्राइंग में। सभी लोग बताएं विद्यार्थी, जो लोग जान रहे हैं कमेंट करिए। इसमें आपका डी विकल्प सही होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 32, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ट हैं। सही होगा, इसे टिक करें विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? ये विकसित हुआ है सूर्य देवता से। इसे टिक कर लेंगे, ये विकल्प सही होगा। 2013 का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग टिक करते जाइए। प्रश्न नंबर 34, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ था? तो इसमें गेरू प्रयोग हुआ था। गेरुआ रंग अभी कभी कभी लिख के आता है। BHU 2015 का प्रश्न है, ध्यान से इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो पशुओं के चित्र जो है बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, ये विकल्प सही होगा। BHU 2018 का प्रश्न है, सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से टिक कर लेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक कराया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही लाइक की संख्या 100 के ऊपर होगी, मैं तुरंत आपके लिए नए वीडियोज़ लाऊंगा। सभी लोग अपना सुझाव वीडियो के बारे में ज़रूर लिख दें कि आप लोगों का क्या सुझाव है। मिलता हूं पुनः, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।